बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 2 में आज हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल, मतलब इसी ट्राइंगल्स को हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ हमें फिगर गिवन है, ठीक है, और ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ एंगल 30 डिग्री हमें मेंशन है और साथ में साइड सी की लेंथ भी मेंशन है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये वाली एंगल फाइंड करनी है। ये वाली एंगल क्या बनती है, इसको आप एंगल बी कह सकते हैं। एंगल बी हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल क्या हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि इसमें हम साइड ए का लेंथ फाइंड कर देंगे और साइड बी का लेंथ फाइंड कर देंगे। तो सोल्व का मतलब ये होता है कि हमने ट्राइंगल में से 3 एंगल निकालनी है और 3 साइड्स निकालनी है, ठीक है। अगर मैं एंगल वी फाइंड करना चाहता हूँ तो हम ये थ्योरम यूज़ कर देंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है ये किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यह आप लोग इस तरह लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा गेमा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे की सैम्बल हम इस तरह लिखते हैं, ये एंगल ए हुआ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इस तरह भी लिख सकते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ दो एंगल्स की वैल्यू हमारे पास है। एक एंगल ए की वैल्यू हमारे पास है 4, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल्स हमें गिवन है, एक ये एंगल सी हुआ और ये एंगल ए है, और हमने फाइंड करना है एंगल बी। तो मैं जब यहाँ पे पुटिंग कर दूंगा तो ये आ जाएगा 30 डिग्री प्लस एंगल बी और प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करो तो 120 डिग्री बन जाएगा। 120 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये 20 डिग्री यहाँ पे एडिशन फॉर्म में है, तो ये जब शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे तो ये माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी बन जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल बी बन गया हमारे पास 60 डिग्री। मतलब ये वाली एंगल हमारे पास कितनी आ चुकी है, 60 डिग्री आ चुकी है। और इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब मुझे इसकी साइड्स फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब साइड्स पहले हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एंगल बी साइड का लेंथ फाइंड करना है या ए साइड का लेंथ फाइंड करना है। तो साइड की लेंथ कैसे फाइंड करनी है, यहाँ पे देखो, अगर मैं एंगल 30 को लूँगा, मैंने एंगल 30 को कंसिडर करना है, ठीक है, या इसको आप एंगल ए कह सकते हैं। तो इसमें फिर हमारे पास बेस ये होगी, ये हमारे पास बेस वैल्यू होगी, इसको बेस कहा जाएगा और इसको परपेंडिकुलर कहा जाएगा। तो अगर मैं 30 डिग्री एंगल ये लूँगा, सही, मैं ये लेना चाहता हूँ, इस एंगल की मदद से मैं साइड बी और साइड ए का लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ। तो फिर इसमें परपेंडिकुलर ये वाला साइड होगा, फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था काफ़ी डिटेल से, और एंगल बी ये होगा। तो यहाँ पे देखो, ए हमारे पास परपेंडिकुलर है ना, और सी हाइपोटेन्यूज है। सी हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो मैं सरल लिख सकता हूँ साइन थीटा इस एंगल 30 के थ्रू, इस एंगल 30 के थ्रू साइन थीटा मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा या साइन एंगल ए। मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन एंगल ए इज इक्वल टू साइन एंगल ए इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय सी। मैं लिख दूंगा साइन एंगल ए इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय सी लिख दूंगा, ठीक है। तो
यहाँ पे आप लोग फोट कर सकते हैं, फोट एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए 30 डिग्री हुआ। आप लोग एंगल ए 30 डिग्री पुट कर सकते हैं। और सी साइड का लेंथ क्या है हमारे पास 6 है, तो आप 6 पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बाई 6। तो मुझे ए की वैल्यूज फाइंड करनी है ना, तो ए इस साइड पे शिफ्ट कर दो, सॉरी 6, तो यह आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 डिग्री, 6 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 किसके बराबर है? साइन 30 डिग्री आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं या आप टेबल से याद कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री आपको देगा 1/2। साइन 30 आपको क्या देगा? 1/2 देगा। तो इसको 6 को 2 पे डिवाइड कर दे, तो ये आ जाएगा 3। तो मतलब ए की वैल्यू बन गई 3, साइड ए की वैल्यू क्या बन गई? 3 बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसके साथ साथ मुझे साइड बी का लेंथ फाइंड करना है। तो साइड बी के लिए भी अगर आप यही एंगल 30 यूज़ करोगे, तो फिर साइड बी हमारे पास बेस है, और बेस के लिए हम यूज़ करते हैं कॉस थीटा। बेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉस थीटा ही यूज़ करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? कॉस थीटा, कॉस एंगल ए इज इक्वल टू बी बाई सी। कॉस एंगल ए इज इक्वल टू बी बाई सी। सी को इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो बी बन जाएगा बी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय कॉस एंगल ए। तो बिल्कुल इसी तरह एंगल ए की जगह 30 डिग्री लगा दो। बी सी की वैल्यू क्या है? 6 है। एंगल ए की जगह कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 30 डिग्री आप कैलकुलेटर पे ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये इक्वल है √3/2। cos 30 डिग्री जब आप कैलकुलेटर पे फाइंड कर दोगे या टेबल से लिखनी है, तो cos 30 डिग्री √3/2 के बराबर है। तो ये दोनों कैंसिल हुए। यहाँ b की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास? b बन गया हमारे पास 3/3। तो मैंने ट्राइंगल को सॉल्व किया, इसको कहते हैं हमने ट्राइंगल को सॉल्व किया। मैंने सी की वैल्यूज भी फाइंड की, ये सी क्या बना, सॉरी ए की वैल्यू हमने फाइंड की कि ए की वैल्यू क्या बनती है? 3 बनती है। बी की वैल्यू हमारे पास 3/3 है, और सी ऑलरेडी ऑन है। तो साल ट्राइंगल का मतलब ये होगा कि आपने आल साइड्स की लेंथ फाइंड करनी होगी, और आल एंगल्स भी फाइंड करने होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को देख लो। अब इस पार्ट को देख लो, यहाँ पे फिगर गिवन है ए बी सी, हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। इसमें हमें क्या क्या गिवन है? हमें बी साइड की लेंथ गिवन है, बी हमारे पास है 126, और साथ में एंगल बी गिवन है, एंगल बी हमारे पास है 67.3। ठीक है, ये हमें गिवन है, दिस इज़ गिवन। ठीक है, हमारा रिक्वायर्ड क्या होगा? रिक्वायर्ड हमारा है साइड सी की लेंथ फाइंड करनी है, स्मॉल सी की इसकी लेंथ फाइंड करनी है। साइड ए की लेंथ फाइंड करनी है कि इसकी लेंथ क्या होगी, और साथ में हमने एंगल सी तो गिवन है, एंगल ए फाइंड करना है कि एंगल ए की वैल्यू क्या है। मतलब यहाँ पे मुझे दो एंगल्स गिवन है, एंगल सी भी गिवन है 190 डिग्री है, और ये कैपिटल एंगल बी हमें गिवन है, ये भी 67.3 गिवन है। तो हम एंगल ए कैसे फाइंड कर देंगे? तो एंगल ए फाइंड करने के लिए हमने ये थ्योरम याद रखना है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होती है? इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं। ये तीन जो एंगल्स इसको क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल। इन तीनों एंगल का सम ये हमें क्या देगा? 180 डिग्री देगा। तो मतलब एंगल सम इस तरह मैं लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें एंगल ए तो मुझे फाइंड करना है,
एंगल बी की जगह हम लिख सकते हैं 67.3। ये एंगल बी होगा, ये बी साइड के साथ ये एंगल बी होगा, ए साइड के साथ एंगल ए होगा और ये एंगल सी होगा। और एंगल सी हमारे पास है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहले इन दोनों को जमा करो। इन दोनों का जब हम एडिशंस लेंगे तो ये बन जाएगा 157.3 एंगल ए, इनको जमा कर दो तो ये आ जाएगा 157.3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 157.3 को उस साइड पे शिफ्ट कर दो तो एंगल ए आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 157.3। तो 180 डिग्री से 157.3 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो एंगल ए बन जाएगा 22.7 डिग्री। एंगल ए क्या बन गया 22.7 डिग्री, मतलब ये एंगल हमारे पास है 22.7 डिग्री। और इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो इसकी एडिशन से हमारे पास आ जाएगा क्या 180 डिग्री आ जाएगा। अब हमने देखना है कि हमने एंगल सी के साइड सी कैसे फाइंड करनी है और साइड ए कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, बी हमें गिवन है तो यहाँ पे एंगल इधर मेंशन है, इसके साथ रिलेटेड एंगल है। ये एंगल इस एंगल के थ्रू भी आप ले सकते हैं और इस एंगल के थ्रू भी आप ले सकते हैं, मतलब ये भी एंगल मुझे पता चला ना। तो अगर आप इस एंगल के थ्रू लोगे 22.7 डिग्री के थ्रू लोगे तो फिर हमारा बेस यही होगा और परपेंडिकुलर यही होगा। फिर हमारे पास क्या है, बेस यही होगा और परपेंडिकुलर यही होगा। और अगर इस एंगल की थ्रू लेना चाहते हैं तो फिर ये बेस होगा और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। पहले लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल से आप लोगों को बताया था। तो चलो मैं 22.7 डिग्री की थ्रू लेना चाहता हूँ। तो अगर मैं इस एंगल की थ्रू मतलब साइड सी और साइड ए फाइंड कर दूंगा तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आएगा और ये हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो मतलब यूजिंग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज, यूज ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो, क्या यूज़ करो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो यूज़ करो। तो इसके थ्रू मैं लिख सकता हूँ इस तरह साइन ए डिग्री, साइन एंगल ए इक्वल टू ए बाय सी। साइन एंगल ए हमारे पास क्या होगा, ए बाय सी होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन यूज़ नहीं करूँगा कि क्या वजह है, वजह ये है कि साइन एंगल ए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज की इक्वल है, तो ना मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है और ना मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। अगर मैं इसको cos थीटा पे ट्राई करना चाहता हूँ तो cos एंगल ए क्या आएगा, cos एंगल ए हमारे पास होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास बी है तो ये बी बाई सी मतलब इसके थ्रू मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और एक अदर पॉसिबिलिटी हम चेक कर देंगे कि टेंजेंट एंगल ए हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास बेस बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस है तो वो ए बाय बी आएगा। तो फिर आप यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ ले सकते हैं। ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ना आपके पास ए की वैल्यू है ना और सी की वैल्यू है। कास एंगल ए किसके बराबर है, पर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास बेस है। मैं आपको कह चुका हूँ कि ये हमारे पास क्या हुआ, बेस हुआ और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो कास थीटा की मदद से भी आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं और टेंजेंट थीटा की मदद से भी आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो कास थीटा की मदद से हम सी की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं और टेंजेंट थीटा की मदद से हम ए की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो इन दो फार्मूलों को हम यूज़ कर देंगे, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कास एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, बी बाय सी। ठीक है, तो इस सी को इस तरफ शिफ्ट कर दो और कास एंगल ए को उस तरफ शिफ्ट कर दो। तो ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा। तो ये कास एंगल ए आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, कास एंगल ए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मुझे बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है 126 है और कास 22 डिग्री।
22.7 डिग्री ये लेनी है, ठीक है। तो चलो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन भी सिखा दूंगा। सी है 126 डिवाइड बाई कास 22.7 डिग्री। तो ये कैसी फाइंड करनी है, ये वाला सिंबल आप मोबाइल से भी कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं अच्छा सा, या कैलकुलेटर में भी ये ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन को प्रेस कर दोगे तो ऊपर लिख दोगे 126, ऊपर मैंने 126 लगा दिया, और बिलो हमारे पास आ जाएगा कास। कास ये है कास 22.7, ये क्या बन जाएगा 22.7 बन जाएगा। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, सी हमारे पास बन गया 136.58, सी बन गया क्या 136.58 बन गया, ठीक है। अब साइड ए के लिए हमने टेंजेंट थीटा यूज़ करना है, तो टेंजेंट थीटा, टेंजेंट एंगल ए, टेंजेंट एंगल ए इज़ इक्वल टू ए बाई बी, ए बाई बी। तो ये बी इधर डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी क्रॉस टेंजेंट एंगल ए। तो एंगल ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है 126, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेंजेंट 22.7 डिग्री। तो आप इसको कैलकुलेटर पे इस तरह ट्राई कर सकते हैं कि मैं लिख दूंगा 126 मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट, कहाँ पे है टेंजेंट, ये है टेंजेंट 22.7 डिग्री। तो ये हमें देगा 52.71, ये हमें क्या देगा 52.71 देगा। तो ये हमने ट्रायंगल को सॉल्व कर दिया, मतलब मेरे पास 3 साइड्स भी आ गए और 3 एंगल्स भी आ गए। साइड ए की लेंथ 52.71 हुआ, साइड सी की लेंथ 136.58 हुआ, और एंगल ए हमने फाइंड किया वो 22.5 है, ठीक है। तो इसमें ये थर्ड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करो, बहुत इजी है। मतलब यहाँ पे हमने एंगल ए साइड ए फाइंड करनी है, साइड बी भी फाइंड करनी है, और हमने एंगल ए भी फाइंड करनी है। एंगल ए हमारे पास नहीं है, ठीक है, और सी हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखो ये 45 डिग्री अगर लेनी है तो फिर आप लोग ये परपेंडिकुलर कंसिडर करो, ये हमारे पास परपेंडिकुलर आएगा, ये हमारे पास बेस आएगा। तो साइन एंगल बी की थ्रू, साइन एंगल बी की थ्रू आप लोग इस तरह लिख सकते हैं बी बाई सी। इस फार्मूले की मदद से आप लोग मतलब बी की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, और कास एंगल बी हम लिख सकते हैं ए बाई सी। इसके थ्रू आप ए की वैल्यूज फाइंड कर सकती है, और आपने एंगल बी क्या लेनी है 45 डिग्री लेनी है। एंगल बी हमारे पास 45 डिग्री होगा और सी ऑलरेडी गिवन है। तो इन दोनों फार्मूले की मदद से आप लोग बी और ए का लेंथ फाइंड कर दोगे। और एंगल ए कैसे फाइंड करनी है, ये एंगल ए है, तो एंगल ए के लिए आप लोग ये इस तरह कर दे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी हमें गिवन है वो 90 डिग्री है, एंगल बी 45 डिग्री है। तो यहाँ पे 90 45 पुट कर दोगे तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्या जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री होगा और ये भी हमारे पास क्या होगा 45 डिग्री होगा। बाकी एंगल बी साइड बी के लिए और साइड सी के लिए ये दो फार्मूले मैंने आप लोगों के लिख दिए, आप इसके थ्रू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्यूशंस कर देंगे। स्टे टच विद अस।